नमस्कार साथियों। आज हम 2 दिसंबर 2024 का सूजस ई बुलेटिन डिस्कस करते हैं। डेली का सूजस ई बुलेटिन मात्र 5 से 10 मिनट का होता है और उसमें हमारे 2 से 3 क्वेश्चन सही भी हो जाते हैं। डेली पढ़ने का ये फायदा है कि हम अपडेट रहते हैं वर्तमान सरकार से संबंधित। बिना समय गंवाए अगेन आप सभी को शुभकामनाएं और हम टॉपिक शुरू करते हैं। ध्यान रखिए साथियों कि राजस्थान खनिजों का अजायब घर है। राजस्थान खनिजों का अजायब घर है। खनिजों का अजायब घर इसलिए है, इधर ध्यान दें एक बार पेन यूज कर लेते हैं। राजस्थान खनिजों का अजायब घर है साथियों, क्योंकि क्योंकि राजस्थान में टोटल 81 प्रकार के क्या मिलते हैं, खनिज। 81 प्रकार के क्या मिलते हैं, खनिज। सर्वाधिक खनिजों का जो नंबर देखें, संख्या की बात करें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पे मिलते हैं, राजस्थान। लेकिन उत्पादन में नहीं है। सर्वाधिक खनिज संपन्न स्टेट देखें तो सबसे ज्यादा है झारखंड। खनिज संपन्न स्टेट कौन सा है, झारखंड। और यदि कोई एक पठार पूछे तो कौन सा है साथियों, छोटा नागपुर पठार। लेकिन हाल ही में राजस्थान सरकार ने ये कहा है कि वर्तमान सरकार के एक वर्ष में ही 47 प्रधान खनिज ब्लॉक का नीलाम किया गया है। 47 प्रकार के जो खनिज हैं उनके जो ब्लॉक हैं उसकी नीलामी की गई है। देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो पहला पॉइंट है आज का जो करंट है उसमें यही बात है, इसको लिख लेना है कि देश में सबसे ज्यादा खनिजों के जो ब्लॉक है उसमें नीलाम करने में प्रथम स्थान पे कौन है, राजस्थान है। और टोटल कितने खनिज, 47। ठीक है साथियों, ये एक बात तो ये ध्यान रखना है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा डिटेल भी हम पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि लगभग 30 लाख लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। राजस्थान का जो राजस्व है, इनकम है सरकार की, जो इकोनॉमी का सोर्स है उसमें खनन क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है साथियों, और उसके बाद में और बात करें और कुछ मुख्य मुख्य बातें देखें तो इसमें कोई बड़ी बात है इसमें है नहीं। बस ये ध्यान रखना कि कल के उसमें हमने पढ़ा था कि नवीनतम जो खनिज नीति है, नवीनतम खनिज नीति है वो है 2024। 2024, इससे पहले खनिज नीति 2015 थी, ये ध्यान रखना है। क्लियर। तो इसमें 47 प्रधान खनिज ब्लॉक्स हैं, उसमें नीलाम करने में देश का प्रथम स्थान रहा है, ये ध्यान रखना है। अगले पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में केवल 34 ब्लॉक की नीलाम किए थे पिछले साल, इस बार 47 का रिपोर्ट प्राप्त कर लिया है। तो नई खनिज नीति 2024 है। एमसैंड नीति 2024 है। एमसैंड मैंने बताया था, मैन्युफैक्चर्ड सैंड, मतलब पत्थर को पीस करके जो मिट्टी बनाई जाती है, देसी भाषा में हम गाँव में कहते हैं डस्ट। डस्ट को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि बजरी की बड़ी समस्या है हमारे सामने, इसलिए नवीनतम एमसैंड नीति 2024 है। मैंने बताया था इसकी पूर्व जो पुरानी नीति 2020 थी वो जनवरी 2021 में लागू की गई थी। क्लियर है, ये 2-3 बातें इसमें ध्यान रखना ही है। ठीक है साथियों, ये मुख्य मुख्य बातें हैं, कोई विशेष बात नहीं है, मैंने बता ही दिया इसमें। तो पहला करंट थोड़ा सा लिख दूं यहाँ पे कि 47 जो खनिज है उनके ब्लॉक्स की नीलाम कर दी, देश में राजस्थान का पहला स्थान है। और खनिज नीति 2024 है, एमसैंड नीति भी 2024 है। क्लियर, 4 बिंदु आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में देख लेते हैं कि ये हमारे माननीय राज्यपाल महोदय हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं। राज्यपाल महोदय का नाम ध्यान रखना, ये श्री हरिभाऊ बागड़े, श्री हरिभाऊ बागड़े। क्लियर साथियों, इससे पहले कौन राज्यपाल थे आप कमेंट्स में लिख करके बताएंगे। और ये राज्य राजस्थान को लेकर के तैयारी चल ही रही है, इसमें कोई खास बात नहीं है। जैसे ये सम्मेलन पूरा होगा 9, 10, 11, याद रखना विषय 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर को राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट किया जा रहा है। उसका नाम है राजस्थान राजस्थान समिट, और जयपुर में होगा, सीतापुरा में। इसकी बात हम कर लेंगे। ठीक है साथियों, उसी के साथ में देखें रन फॉर विकसित राजस्थान, रवि राजस्थान का आयोजन 12 दिसंबर को होगा, इसके बाद हम देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, बस ये ध्यान रखना है कि 3 दिसंबर को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के अध्यक्षता में भगवंत सिंह मेहता सभागार में इसका आयोजन किया जाएगा। तो 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा साथियों, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 3 दिसंबर। तो डेट भी अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद में ये दो समय जो एमओयू चल रहे हैं इस समय, इनकी बात हो रही है। और यह है एनीमिया मुक्त राजस्थान का जो मिशन चल ही रहा है राजस्थान में। एनीमिया जानते हैं आप, आयरन की कमी से खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा घटती है, जिससे शरीर मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एनीमिया, एनीमिया मतलब कमी से खून में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ठीक है साथियों, और 24 प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालय कर्मरत कर दिए गए हैं, कोई विशेष बात है नहीं वैसे। तो आज के करंट अफेयर्स की बात करें, आज की सूजस बुलेटिन की बात करें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि खनिजों के नीलाम में राजस्थान का कौन सा नंबर है, पहला।
टोटल कितने खनिज ब्लॉक्स नीलाम किए गए हैं? 47। नवीनतम खनिज नीति 2024, नवीनतम एमसेन नीति 2024। क्लियर? ये एनीमिया की बात है। और 3 दिसंबर को दिव्यांगजन अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाएंगे तो आप आराम से कभी भी सुन सकते हैं, और मैं मानता हूँ कि इसे सुनने से आपको चीजें अपडेट रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।